पर चलने वाला जीव, चलने वाला प्राणी मात्र सुखी रहेगा। समझिए, यदि अपने को लेकर जाएगा, जो अभी लालच में है, वालिश में है, जब स्वयं को देखेगा, हमारे पिताजी धर्म मार्ग पर लगते थे, धर्म मार्ग पर चलते थे, इतनी तपस्या, इतनी साधना करते थे, उन्हें जीवन में कुछ कांटा नहीं लगा, तो हमें भी उन्हीं रास्ते पर चलना चाहिए। देखो ये वंशावली फिर खोटी नहीं हो पाएगी। ये तुम्हारी लालच आलस से खोटी हो रही है। समझो, धर्म को नहीं पहचान पा रही है, ये तुम्हारे नाम पर कांटा लगा रही है, ये वंश को लजा रही है। समझिए, देखो ना अपने आँख से, क्या तुम्हारी आंखें स्वयं खुली हुई हैं? आज भट क्षेत्र में जाकर देखो ना, वंशावली कहाँ जा रही है, पुत्र कहाँ जा रहा है, पुत्री कहाँ जा रही है, अपनी आंखों से देख रहे हैं और देखकर भी धिक्कार नहीं बोल पा रहे हैं कि मेरी गलतियां हैं, ये मेरी गलती के कारण ऐसा हो रहा है, उसको अपने अंदर उतार नहीं कर पा रही, अभी अंधकार में चल रही है। ये समय आ रहा है कि ये वंशावली चली जाएगी, तो फिर किस वंश के रहोगे तुम? किस वंश के रहोगे? यदि ज्ञानियों तुम्हारा ज्ञान इसमें घूम गया, इसमें झूम गया, तो आगे ज्ञान का क्या होगा? सोचो, विचारो अपने अंदर, बड़ी विनय है। अपना आगे ज्ञान क्या होगा, इस ज्ञान का आगे क्या होगा, इस पद का क्या होगा? पापी जी आकर के इस ज्ञान का मजाक उड़ाएंगी। इसलिए अपने ज्ञान को संभालो, अपने ज्ञान को पाखंडियों के चक्कर में मत ले जाओ। धर्म का रूप, धर्म का स्वरूप अपने रास्ते में लग जाओ, धर्म साधना में लग जाओ। समझो, धर्म की पहचान होगी जब ये देवादेव अरनदेव की पहचान होगी, तभी जिनवाणी मां की पहचान होगी, तभी दिगंबर काया की पहचान होगी। समझिए, अपने ज्ञान को कहाँ ले जा रहे हो? इस चकाचौंध में कुछ नहीं रखा है। ये चकाचौंध क्षण मात्र की होती है। समझो, यदि ज्ञानी हो तुम सत्य मार्ग पर आ जाओगे तो ये भीड़ नहीं जुड़ेगी। आडंबर के चक्कर में भीड़ का सुझाव चल रहा है। क्योंकि आज मनुष्य के अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि धर्म की वाणी अपने कानों से सुनकर अपने अंदर प्रवेश कर ले। क्योंकि इनका पुद्गल अभी इतना अपवित्र चल रहा है, इसलिए उनको वह वाणी अच्छी नहीं लगती है। वही वाणी अच्छी लगती है
जिसमें हंसने का काम, नाचने का काम होता है। जहाँ हंसा जाए, नाचा जाए, उसी में इनकी आँखियाँ तृप्त हो रही हैं, उसी में इनके कान तृप्त हो रहे हैं, उसी में इनकी भक्ति ये अपने को समझ रही है। भक्ति साधना से होती है, संयम से होती है, बिना संयम के नहीं होती है, बिना साधना के भक्ति नहीं होती है। भोग में कभी भक्ति नहीं होती है, योग में हमेशा भक्ति होती है। ज्ञान में हमेशा प्रकाश होता है, अंधकार नहीं होता है। और तुम ज्ञान में अंधकार पैदा कर रहे हो। ज्ञानियों, मेरी बड़ी विनय है कि ज्ञान में प्रकाश पैदा करो। आगे क्या समय आने वाला है, अपना शास्त्रों से तुम्हें स्वयं अध्ययन है कि क्या आने वाला है आगे समय। इसलिए बंधुओं, तुमने भी अपने शास्त्रों को पढ़ा है, अपने ज्ञानियों से अपनी परिभाषा सुनी हुई है, अपने की पुद्गल को रास्ते पे लगा लो। देखो ये पुद्गल रास्ते पर नहीं लगेगा तो पुद्गल रोएगा, एक दिन तड़फेगा। सोचो, इस वंशावली में पुद्गल को मिलना कितना अच्छा है। इस गति में मिलकर के, इस वंश मिलकर के इस पुद्गल को सुधार नहीं पाएगा तो ये पुद्गल फिर क्या कहेगा, ये जीव क्या कहेगा कि मैंने इस जन्म में, इस वंश में जन्म लिया, देवादेव अरुणदेव का दर्शन मिला, लेकिन मैं इस रास्ते पर नहीं चल पाया। समझो, हर प्राणी मात्र भर क्षेत्र के अंदर जिनालय जाने में घबराता है, भयभीत होता है, डरता है। सत्ता के रास्ते पर चलने में और असत्ता के रास्ते चलने में हंसता है, मायाचारी के रास्ते में चलने में हंसता है। समझिए बंधुओं, देखो, स्वयं विचारो अपने अंदर, जरा अपने शांति से बैठकर तो सोचो, अपने अंदर विचार तो करो कि मैंने इस मनुष्य पर्याय को कैसे पाया है। सत्य है कि कैसे पाया है, और इस वंश में मैंने जन्म लिया, कैसे मिला, ये सत्य है। मुझको इस वंश में देवादेव अरुणदेव जिनवाणी माँ मिली हुई है। समझो, ऐसे देवादेव अरुणदेव को छोड़कर, जिनवाणी को छोड़कर मैं कहाँ चला जाऊं। इससे ही प्रकाश होगा, परिवार चमक जाएगा, गृहस्थ चमक जाएगा। समझो, क्या कहूं, मनुष्य क्या सोचता है समझ नहीं पा रहा हूं। क्या सोच रहा है, किसमें गोते खा रहा है। ये मनुष्य कर्म रूपी भिष्टा में गोते खा रहा है। सोचो, उसमें गोते खा रहा है। देखो,
किसी को मोक्ष लक्ष्मी मिली, किसी को देवादेव अरनदेव मिले, तो कोई देवाद अरनदेव को भूल गया, कोई मोक्ष लक्ष्मी को भूल गया। दोनों बराबर हो गए। क्या हो रहा है समझो बंधुओं। देखो ये जीवन का फल कैसे मिलेगा, मुश्किल है फल मिलने का। आज तुमको जिनालय जाने के लिए समय नहीं है। अज्ञानियों को भक्ति करने का समय नहीं है। समझिए, जब मंदिर जाने का समय नहीं है, देवादेव अरनदेव का दर्शन करने का समय नहीं है, किसका समय है? किस में लगा हुआ है? हाय, किस में लगा है? किस माया में लगा हुआ है? ये मन किधर ले गया है? ये आँखियां किधर चली गई हैं? जरा विचार तो करो, कहाँ चली गई हैं? ज्ञानी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी आँखियां कहाँ चली गई। अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। कि धर्म कहाँ है, धर्म की प्रवृत्ति क्या होती है। इसलिए बंधुओं, आज इस जीवन, आज जो मनुष्य पर्याय जो मिली हुई है, ये कहाँ गोते खा रही है? अपने अंदर विचार करो ना। सोचो, जैसे तुम पर कोई आपत्ति आती है, जब तुम आँखों से रोते हो, उसी तरह ये जीव, ये आत्मा अंदर से रोती है कि मैंने पुद्गल को पाया है, लेकिन ये जीव और पुद्गल का साथ मिलकर कहाँ चला गया, किस चक्र में कोती खाने लगा। आए समझो बंधु, समझो ना इस मनमस पर्याय को। देखो, इस शब्द सुनकर अंदर प्रवेश करो, समझ लेना इस जीवन के चक्र में इस आलिस ने और लालिश ने कुपात्र बना दिया है। बात नहीं हो, कुपात्र बना दिया है। समझो, मुझसे नाराज नहीं होना, मैं समझा रहा हूं, मुझसे तुमसे कोई बुराई नहीं है। इस समय का बोल बोल रहा है। समझो, इसकी मत चिंता करना। आकाशवाणी से आभा निकल जाएगी, चारों तरफ फैलेगी, प्रकाश जागेगा। अपने कानों से सुन लेना। और एक दिन अपने आप यहाँ भीड़ लगेगी, संभाल नहीं पाओगी। अभी तो घर घर सुनने को मिल जाती है। इसी जिनालय में मिलेगी, क्योंकि बिना मिले जो मिल जाता है, उसकी कोई
प्यास नहीं लगती है। जब मनुष्य प्यासा होता है, जब पानी दिया जाए तो प्यास बुझती है, और बिना प्यासी को पानी दिया जाए तो जल को ग्रहण नहीं करता है। बंधुओं, देखो, भाई बनकर तो सब काम बन जाते हैं, मित्र बनकर सब काम बन जाते हैं, सलाहकार करने से सब काम बन जाते हैं, लेकिन कसायता से, चुगली से, जलन से, ईर्ष्या से कोई काम नहीं बनती है, बिगाड़ होता है। तो ये गृहस्थ जीवन के सही दो दूत हैं, आलस और लालच। इस सारे चक्र को खराब कर देते हैं। समझो, मनुष्य क्या कहता है, अरे भाई अब दिन तो चला गया, रात तो सोने को आई है। रात सोने को नहीं आई है, रात अपनी जागृति में होते हुए जो हमने दिन भर में कार्य किए, जो हमने साधना की, या जो हमने तपस्या की, या जो हमने मित्रता के साथ व्यवहार किया, या हमने व्यापार में जो कार्य किया, वो अपनी अखियां बंद उसके विचार में सोचने में लगना चाहिए, मैंने कहाँ गलतियां की हैं, मैं आज किससे गलत बोला हूं, या मैं किससे गलत बोली हूं, मैंने जिनालय में जाकर कैसी भक्ति की है, कोई टूटी तो नहीं हो गई है। सोचो, जब तुम अपना विचारधाराएं, अपनी आँखियां बंद चारपाई पर लेटकर इस तरह से अपने अंदर सोच विचार करोगे, तुम्हें आगे की रूपरेखा मिलेगी, अपने आप मिलेगी, रास्ता अपने आप मिलेगा, और उसी में नींद का झकोरा भी लग जाएगा।